तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द कोर्स। तो आज की वीडियो हम देखने वाले हमारा नेक्स्ट पैटर्न। तो उसका नाम है बुलिश पेनेंट एंड बेरिश पेनेंट। तो उसके तो वो सीखने से पहले मैं आपको एक और जो पैटर्न है हमारा वो मैं आपको बता देता हूँ। वो मैं वहाँ पे कवर नहीं करने वाला हूँ क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है, वो मैंने ऑलरेडी वहाँ पे कवर कर दिया है। जो पिछले वीडियोज़ में अगर आप पैटर्न की वीडियो में देखोगे तो आपको वहाँ पे ऑलरेडी मिल जाएगा। लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। ठीक है, उसका नाम है ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। ठीक है, ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम वो होता है किस तरीके से, वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको ऑलरेडी बताए। देखिए, जिस तरीके से हमने जो पैटर्न सीखा था डबल टॉप, तो देखिए इस तरीके से मार्केट ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, तो फिर थोड़ा प्राइस कंसोलिडेट करने के बाद मार्केट पर नीचे आने के बाद फिर और यहाँ पे एक डबल टॉप बनाता है इस तरीके से। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या होगा, सेम उसी तरीके से होगा। मार्केट थोड़ा सा इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद थोड़ा नीचे आएगा, फिर एक बार यहाँ पे एक और हाई लगा देगा। ठीक है, तो यहाँ पे होगा हमारा ट्रिपल टॉप। एंड उसी तरीके से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे अगर इसी तरीके से पैटर्न होगा वो, एंड फिर मार्केट ऊपर नीचे करने के बाद यहाँ पे इस तरीके से एक पैटर्न बनेगा। ये होगा हमारा ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम। सो इसको किस तरीके से आइडेंटिफाई करना है, इसमें डाइवर्जेंस देखने, क्या कैसे किस तरीके से टारगेट निकाली, ये सारी चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ जो हमारे पैटर्न की वीडियो में था। वहाँ पे मैंने डबल टॉप एंड डबल बॉटम कवर किया था। इस वीडियो यहाँ पे बस इस पैटर्न में क्या है कि ट्रिपल टॉप एंड ट्रिपल बॉटम है। तो ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं इसमें, सो इस वजह से मैं यहाँ पे वो कवर नहीं कर रहा हूँ। तो चलिए अब हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न है उसके ऊपर हम ध्यान देते हैं। तो जो हमारा जो नेक्स्ट पैटर्न वो रहने वाला है वो है बुलिश पेनेंट। ठीक है, सो इससे पहले हमने क्या सीखा था, असेंडिंग ट्रायंगल सीखा था, डिसेंडिंग ट्रायंगल सीखा था, फिर असेंडिंग चैनल सीखा था एंड डिसेंडिंग चैनल सीखा था। तो अब यहाँ पे हम क्या सीखने वाले, अब जो हमारा नेक्स्ट पैटर्न है वो है बुलिश पेनेंट। देखिए यहाँ पे आपके बहुत सारे कन्फ्यूजन हो सकते हैं कि हमें किस तरीके से देखना है। ट्रायंगल, वो ट्रायंगल की वजह से सारे पैटर्न जो है उसमें थोड़ा सा चेंज होता है, बट दिखने में वो की थोड़ी थोड़ी सेम ही होती है। ठीक है, तो इसका नाम है बुलिश पेनेंट। ठीक है, बुलिश PENNANT यानी पेनेंट, PENNANT पेनेंट। सॉरी, तो इसका नाम है बुलिश पेनेंट। तो इसको देखिए, मैं आप चाहे तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, साइज में थोड़ी बढ़ा देता हूँ। तो इसको हम कहते हैं बुलिश पेनेंट। तो अब ये बुलिश पेनेंट किस तरीके से दिखेगा, सबसे पहले मैं वो आपको बता देता हूँ। बुलिश है तो जाहिर सी बात है प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आएगी। लेकिन यहाँ पे क्या होगा, देखिए प्राइस इस तरीके से ऊपर की तरफ आएगी, फिर यहाँ पे मार्केट में थोड़ा कंसोलिडेशन होगा। ठीक है, तो इस तरीके से एक और, फिर प्राइस थोड़ी नीचे आएगी, फिर थोड़ी ऊपर की तरफ जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर ऊपर नीचे करते हुए इस तरीके से फिर मार्केट यहाँ पे आएगा। एंड इसके बाद देखिए अब यहाँ पे इस तरीके से पैटर्न तैयार होगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक इस तरीके से एक ट्राइंगल आएगा, इस तरीके से एक लाइन आएगी, एंड इस तरीके से एक लाइन आएगी। और असेंडिंग में क्या होता है, ऊपर की लाइन फ्लैट रहती है एंड नीचे की तरफ प्राइस कंसोलिडेट करता है। अब बुलिश पेनेंट में क्या होगा, पेनेंट में आपको जो ट्रायंगल है, ठीक है, अब पेनेंट में आपको जो ट्रायंगल है वो आपको दिखेगा कि कुछ इस तरीके से ट्रायंगल दिखेगा। यानी बुली जो पेनेंट है उसमें प्राइस इस तरीके से आएगी, इस तरीके से कंसोलिडेट करने के बाद ऊपर की तरफ ब्रेकआउट होगा। इसको कहते हैं बुलिश पेनेंट। एंड जो प्राइस यहाँ पे रहती है, ठीक है, सॉरी चैनल में, एंड जो हमारा ट्रायंगल होता है उसमें क्या होता है, बुलिश ट्रायंगल में ऊपर की साइड फ्लैट होती है एंड नीचे की साइड में इस तरीके से पैटर्न बनता है। ये भी एक ट्रायंगल है, लेकिन ये असेंडिंग ट्रायंगल है। ठीक है, ऊपर की लाइन फ्लैट रहती है, डिसेंडिंग में नीचे की लाइन फ्लैट रहती है एंड इस तरीके से ट्रायंगल बनता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे इस तरीके से ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा बुलिश पेनेंट। तो इस तरीके से मार्केट में इस तरीके से होगा, एंड उसके बाद इसका ब्रेकआउट अपर की साइड में होगा। अब उसके टारगेट कैसे निकालें वो भी हम देख लेंगे यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब हमारा हम बेरिश पेनेंट ट्रायंगल देख लेंगे। तो यहाँ पे भी कुछ इस तरीके से होगा। सबसे पहले देखिए ट्रायंगल इस तरीके से आपको फॉर्म होगा, जो कि आपको इस तरीके से दिखेगा। फिर प्राइस प्राइस क्या करेगी, यहाँ पे इस तरीके से आएगा मार्केट, फिर थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर नीचे करते हुए फिर मार्केट इस तरीके से इसका ब्रेक डाउन कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे ट्रायंगल आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है।
कौन सा ट्रायंगल फॉर्म हुआ है वो भी आपको आप मतलब पता लगना चाहिए, ठीक है। अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो फिर आपको ये भी पता चलना चाहिए कि कौन सा पैटर्न यहाँ पे फॉर्म हुआ है, तो दैट आपको समझने में भी आसानी रहेगी एंड आपको ट्रेड करने में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। क्योंकि आपने ये पैटर्न सीखा है तो आपको एक ये आएगा, कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। तो अभी हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये जो हमारा एग्जाम्पल चल रहा है वो अभी HDFC बैंक, यहाँ पे हम देखने वाले बुलिश पेनेंट का एग्जाम्पल। देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके से पैटर्न, बुलिश जो पेनेंट है वो इस तरीके से फॉर्म हो रहा है। अब देखिए यहाँ पे ट्रायंगल दिख रहा है आपको, बहुत अच्छी तरीके से आपको ट्रायंगल दिख रहा होगा एंड जो प्राइस है वो नीचे से ऊपर की तरफ आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक कंडीशन तो हमारी मैच हो गई, यानी प्राइस नीचे से ऊपर की तरफ आ रही है, ठीक है। तो अभी हमें क्या करना है, अब हमें देखिए इसका हमें जो टारगेट निकालना है वो कुछ इस तरीके से निकालना है, ठीक है। जो लोअर साइड है उसको हमें इस तरीके से ऐसे ड्रॉ करना है, ठीक है। एंड इसका अगर हम ब्रेकआउट होता है तो फिर हम किस तरीके से बाय करेंगे, ब्रेकआउट का सेटअप भी आपके पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, आपने सीखा हुआ है। फिर बाकी कुछ सेटअप आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पे प्योर प्राइस एक्शन के बेस के ऊपर ट्रेड ले रहा हूँ, यानी आपको सिखा रहा हूँ यहाँ पे प्राइस एक्शन के बेस। ये जो पैटर्न मैं आपको सिखा रहा हूँ वो प्राइस एक्शन का पैटर्न है, ठीक है। तब जैसे इसका ब्रेकआउट होता है, अब देखिए ब्रेकआउट होने के बाद आपको पता है कि अब इसका यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस क्या होगा। देखिए अगर आप कोई और पैटर्न के हिसाब से या फिर सेटअप के हिसाब से करोगे तो आपका स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, लेकिन क्योंकि आपने ये पैटर्न सीखा हुआ है तो आपको पता है कि इस कंडीशन में क्या होने वाला है, आपका जो स्टॉप लॉस है वो बहुत ही छोटा रहने वाला है। एंड जो अगर टारगेट की बात करेंगे हम, तो टारगेट यहाँ पे बहुत बड़े बड़े रहे थे। तो देखिए इस कैंडल में ब्रेकआउट हुआ है तो हम क्या करेंगे, ये जो प्रीवियस कैंडल थी उसका लो एज अ हम स्टॉप लॉस लगा देंगे। तो अगर हम स्टॉप लॉस की बात करें तो हम इसको राउंड फिगर मान लेते हैं, करीब 1110 के आसपास हमारा स्टॉप लॉस आता है। एंड जो प्राइस हमारी जो ट्रिगर हुई थी जो ब्रेकआउट की वो हम यहाँ पे लगाते थे, वो करीब करीब 1130 के आसपास आ रहा है, ठीक है। यानी 1110 का हमारा स्टॉप लॉस बन रहा है एंड 1130 का हमारे यहाँ पे बाइंग जोन बन रहा है, ठीक है। यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर हम 20 रुपये का स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर टारगेट की बात करेंगे तो जो यहाँ पे आ रहा है करीब करीब 515 रुपये के आसपास, यानी 20 रुपये का स्टॉप लॉस एंड 500 रुपये का टारगेट, जो कि बहुत ही अच्छा है, ज़बरदस्त ज़बरदस्त ही। आप अगर यहाँ से अगर हम, तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि हमें ये पैटर्न मिला है वो डेली में मिला है। अगर आपको 5 मिनट में मिलता है तो अच्छी बात है, इंटरडे में आपको ये सारे पैटर्न देखने को मिलेंगे। देखिए जनरली आपको ये सारे पैटर्न कब देखने को मिलेंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप इंटरडे ट्रेडर हो तो ये जो हमने आप जो पैटर्न सीखे अभी तक, बुलिश चैनल, बेरिश चैनल एंड उसके बाद जो ट्राइंगल, असेंडिंग ट्राइंगल, डिसेंडिंग ट्राइंगल, असेंडिंग चैनल, ये सारे पैटर्न क्या होगा आपको करीब 11 बजे, 10 साढ़े 10 बजे के बाद आपको ये सारे पैटर्न दिखना शुरू हो जाएगा। क्यों, मार्केट क्या करता है, मूवमेंट करता है, फिर थोड़ा साइडवेज जाता है, ठीक है। 9:15 बजे मार्केट ओपन होता है, फिर उसके बाद थोड़ा साइडवेज जाता है। तो फिर आपको 10:30 बजे के बाद आपको क्या करना है, इस तरीके से पैटर्न ढूंढना है। तो उसको किस तरीके से ढूंढना है वो मैं आपको स्कैनर में बताऊँगा, किस तरीके से हम इस तरीके की स्टॉक फाइंड कर सकते हैं वो भी मैं आपको सिखाऊंगा, डोंट वरी। सब देखिए पहले तो हम यहाँ पर का टारगेट देख लेते हैं, यानी 20 रुपये का हमारे यहाँ पे रिस्क बन रहा है एंड 500 रुपये का यहाँ पे हमारा टारगेट बन रहा है। अब देखिए आप यहाँ पे टारगेट सेट करने के दो तरीके, आप क्या कर सकते हो, जहाँ जहाँ पे ब्रेकआउट हो रहा है उसके लो में, यानी इस तरीके से आप टारगेट को सेट कर सकते हो, यानी यहाँ पे इस तरीके से टारगेट को लगा सकते हो एंड उसके बाद जो टारगेट आएगा उसको आप अचीव, मतलब उसको आप सेट कर सकते हो, या फिर यहाँ पर रेगुलर टाइप जो रेगुलर हमें सीखा है वो इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। दोनों तरीके सही है। तो उस तरीके से भी हम करेंगे तो हो सकता है कि अगर मान लो आपने इस तरीके से टारगेट सेट किया हो, ठीक है, एंड उसके बाद अगर वहाँ पे प्राइस एक्शन में मान लो अगर जो टारगेट के आसपास आते ही मार्केट में थोड़ा सा बेरिश अगर मार्केट कर रहा है तो फिर आप क्या कर सकते हो, देखिए अब हमारा जो टारगेट है वो करीब इस लेवल के आसपास आ रहा है। एंड अगर हम बात करेंगे यहाँ पे टारगेट की तो देखिए एग्जैक्ट हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो गया है। या फिर आप क्या कर सकते हो, जैसे मैंने बताया इस तरीके से भी आप टारगेट सेट कर सकते हो। तो अगर इस हिसाब से करेंगे तो हमारा जो टारगेट आता है वो करीब 1560 के आसपास होता है। एंड अगर हम रेगुलर टाइप से करते हैं तो फिर हमारा जो टारगेट वो बनता है वो करीब इस लेवल के आसपास बनता है, ठीक है। यानी देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव हो चुका है। अब
हालांकि ये 2-3 रुपये से मैं अभी तक प्राइस टारगेट मतलब 2-3 रुपये बस पीछे ही, तो हम कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हमारा टारगेट अचीव हो चुका है। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपको ये ट्रायंगल देखिए यहाँ पे किस तरीके से आया था। इस तरीके से यहाँ पे एक ट्रायंगल बना एंड इस तरीके से यहाँ पे भी एक बना, यानी यहाँ पे एक प्राइस एक्शन होने के बाद मार्केट ने ऊपर की साइड में यहाँ पे ब्रेकआउट दे दिया। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से पैटर्न बना था। तो अभी हम क्या करेंगे, हमने ये असेंडिंग सॉरी बुलिश पेनेंट का एग्जांपल देख लिया, अभी हम बेरिश पेनेंट का भी एग्जांपल देख लेते हैं। बेरिश में भी क्या होगा, सॉरी ये बेरिश हो गया। अभी मैं आपको असेंडिंग का पे हमने देख लिया, तो बेरिश का कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको। ठीक है, इसे एक बार समझा देता हूँ। वहाँ असेंडिंग में क्या हुआ था, सॉरी बुलिश पेनेंट में क्या हुआ था, बुलिश में प्राइस इस तरीके से मूवमेंट की थी, फिर यहाँ पे एक बुलिश ऐसा इस तरीके से ट्रायंगल बना एंड फिर मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट दिया। ठीक है, तो अब बेरिश में क्या होगा, बेरिश में कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, यानी इस तरीके से एक ट्रायंगल बनेगा एंड ट्रायंगल के बाद अगर मैं आपको डिलीट करके आपको पूरा समझा देता हूँ। ठीक है, अब मार्केट ऊपर की साइड से आएगा, फिर यहाँ पे कुछ इस तरीके से प्राइस एक्शन बनाएगा एंड उसके बाद एक मार्केट नीचे की साइड में ब्रेकआउट दे देगा, तो इसको हम कहते हैं बेरिश पेनेंट। तो अभी हम इसका एग्जांपल देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक इंडसइंड बैंक का यहाँ पे स्टॉक लगाया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक इस तरीके से लाइन ड्रॉ कर दूँगा एंड उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरीके से एक ड्रॉ कर दूँगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में देख सबसे पहले तो देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ से आना चाहिए, वो आ रहा है क्या यहाँ पे, यस देखिए स्टॉक ऊपर की तरफ से आ रहा है। ठीक है, अगर ये इस तरीके से आ रहा है, अगर सारे कंडीशन हमारी फुलफिल हो रही है, अगर ऊपर की तरफ से आ रहा है, तो फिर इसका जो सिग्निफिकेंस है वो और भी बढ़ जाता है एंड जो हमारे टारगेट की जो पॉसिबिलिटीज़ होती है वो उसकी बहुत मतलब बढ़िया तरीके से बढ़ जाती है। तो वहाँ पे हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो तो हम ऑलरेडी सेट करके रखते हैं, लेकिन टारगेट अचीव होने की पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पे बढ़ जाती है। तो इस वजह से हम हमारी जो कंडीशन है उसको भी यहाँ पे मैच करके देखते हैं। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे हमारा टारगेट सेट कर देंगे। अगर मान लो यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो फिर हमारा टारगेट इस तरीके से रहेगा। ठीक है, जो कि करीब आ रहा है 460 रुपये के आसपास। अब मान लो यहाँ पे इस तरीके से ये चैनल अगर फेल होता है तो फिर क्या कर रहे हैं हमें। अब मान लो हमने प्लान किया था कि मार्केट इस तरीके से ऐसे नीचे आएगा, फिर ऊपर जाने के बाद इस तरीके से मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड में ब्रेकआउट देगा। ठीक है, तो अब हमने प्लान क्या किया था, ये नीचे की साइड में आएगा, फिर यहाँ से हमने टारगेट सेट किया था इस तरीके से। मान लो 100 रुपये का टारगेट है एंड आपने पूरी तरह से प्लान करके रखा था कि मैं यहाँ पे 10 रुपये का स्टॉप लॉस लूँगा एंड 100 रुपीज़ का यहाँ पे मैं टारगेट लूँगा। ठीक है, तो आपने क्या किया, यहाँ पे 1000 क्वांटिटी शॉर्ट मार दी। तो 1000 क्वांटिटी में आपका जो स्टॉप लॉस बन रहा है वो बन रहा है 10,000 रुपये का एंड टारगेट बन रहा है 1,00,000 रुपये का। क्यों, क्योंकि आपने एक 1000 क्वांटिटी शॉर्ट कर दी जो कि आप 100 पॉइंट के लिए। ठीक है, यानी 1000 क्वांटिटी आपने 100 पॉइंट के लिए यहाँ पे शॉर्ट कर दी, यानी जो आपका ये बन रहा है टारगेट बन रहा है वो 1,00,000 रुपये का बन रहा है एंड रीच बन रहा है 10,000 रुपये का। बन मान लो यहाँ पे अगर जो पैटर्न है वो यहाँ पे फेल हो जाता है, यानी हमने एक्सपेक्ट किया था कि टारगेट यहाँ से नीचे की तरफ जाना चाहिए इस तरीके से, लेकिन यहाँ पे टारगेट हो रहा है मतलब मार्केट ने इस तरीके से यहाँ पे रिएक्ट किया, यानी यहाँ पे इस तरीके से आने के बाद मार्केट ने ऊपर की साइड में ब्रेकआउट कर दिया। तो फिर हम क्या करेंगे, हमने पहले प्लान किया था कि 1000 क्वांटिटी में शॉर्ट मारूंगा यहाँ पे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे अब हम सिर्फ 100 क्वांटिटी अब यहाँ पे इस ट्रेड में इन्वॉल्व कर देंगे। ठीक है, यानी जहाँ हमने प्लान किया था कि नीचे के साइड में जाता है तो फिर हमारे रिस्क टू रिवॉर्ड के हिसाब से हम सब कुछ प्लान करेंगे, यानी 10 रुपये का रिस्क एंड 100 रुपये का यहाँ पे टारगेट लेंगे। बट मार्केट अपोजिट डायरेक्शन में गया, ब्रेकआउट तो दिया लेकिन हमने ब्रेक डाउन एक्सपेक्ट किया था लेकिन इसने ब्रेकआउट दे दिया। तो फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, हमने 1000 क्वांटिटी का प्लान किया था, अभी हम क्या करेंगे सिर्फ 100 क्वांटिटी बाय करेंगे। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे, तो अभी हम यहाँ पे इसको करेंगे क्लोन। ठीक है, अब मान लो इसका ब्रेकडाउन हो जाता है। ठीक है, अब देखेंगे ब्रेकडाउन कहाँ पे होता है। देखिए ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है करीब इस लेवल के आसपास। इसको मैं कलर देता हूँ रेड एंड जो हमारा
स्टॉप लॉस रहेगा वो एग्जैक्ट इस कैंडल के हाई के ऊपर नहीं रहेगा, ठीक है, क्योंकि बहुत ही छोटा हो जाता है तो फिर हम जो प्रीवियस कैंडल का क्लोज था तो उसके आसपास अब हम यहाँ पे हमारा जो है स्टॉप लॉस सेट कर देंगे। अब अगर हम बात करेंगे जो यहाँ का डिफरेंस, तो 1455 के आसपास अगर हम मान लेते हैं राउंड फिगर, तो 1455 के आसपास हमारी बाइंग लेवल ट्रिगर होती है एंड 1480 के आसपास हमारा यहाँ पे स्टॉप लॉस बनता है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा करीब 25 रुपये का। एंड अगर हम टारगेट की बात करेंगे तो वो है करीब 460 रुपये के आसपास। तो 25 रुपये की रिस्क एंड 460 रुपये का स्टॉप लॉस। तो अभी हम देखते हैं यहाँ पे टारगेट अचीव होता है या फिर नहीं होता है। इसको हमने कर दिया क्लोन एंड इसके बाद हम इसको लगाएंगे ये इस तरीके से। देखिए मैंने खुद इसमें बहुत ज़बरदस्त ट्रेड लिया था लॉकडाउन के टाइम पे। मैंने बहुत पैसे, सबसे ज़्यादा पैसे अगर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था कि सबसे ज़्यादा पैसे अगर मैंने किसी एक सिंगल स्टॉक से कमाए फॉलिंग में तो वो यही है, ठीक है। जब देखिए हमारा टारगेट यहाँ पे अचीव होता है फिर नहीं। देखिए बहुत ज़बरदस्त तरीके से यहाँ पे फॉल हुआ था मार्केट में। तो अभी हम क्या करेंगे, इसको एक बार और क्लोन कर देंगे सो दैट हमारा सेकंड टारगेट के लिए हम रेडी रहेंगे। अब होगा वो नहीं होगा, जहाँ पे अगर हमें मान लो कि ये स्टॉक यहाँ तक आया फिर उसके बाद ऊपर की साइड में जाने लगा तो फिर हम हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेंगे। क्योंकि देखिए हमें वहाँ पे ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लेने के मैंने आपको बहुत सारे तरीके बताए। मूविंग एवरेज भी आप यूज़ कर सकते हो या फिर डाइवर्जेंस जो कि मैंने आपको सिखाया था आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब हम देखते हैं यहाँ पे, देखिए हमारे यहाँ पे सेकंड टारगेट भी अचीव हो गया। एंड अगर थर्ड टारगेट की बात करेंगे तो यहाँ पे वो भी देख लेते होता है या फिर नहीं होता है। तो जो हमारा थर्ड टारगेट आता है वो करीब आता है वो करीब आता है 63 के आसपास, जो कि हमारा नहीं हुआ था। लेकिन मार्केट ने जो लो बनाया था वो करीब था 235 के आसपास। तो यहाँ पे हमें कितने पॉइंट्स मिले, यानी 460 यहाँ पे, 460 यहाँ पे, तो यहाँ पे हो गए 920 रुपये। एंड ऊपर से यहाँ पे गिरा था। तो अगर हम राउंड फिगर भी मान लेते सिर्फ हम, तो यहाँ पे सिर्फ दो टारगेट ही कंसीडर कर लेते तो भी हमें यहाँ देखिए यहाँ पे बहुत मतलब 900 पॉइंट का जो हमारा स्टॉप लॉस था वो करीब 25 रुपये का था। लेकिन हमने यहाँ पे रिस्क जो टारगेट लिया हमने वो 900 पॉइंट का लिया, यानी यहाँ पे भी हमने बहुत ज़बरदस्त तरीके से हमें यहाँ पे प्रॉफिट मिल जाता। मैंने तो खुद ही इसमें ट्रेड किया था तो मुझे पता, मैंने ऑप्शन भी बाय किए थे और पुट्स भी बाय किए थे, बहुत ज़बरदस्त तरीके से मुझे प्रॉफिट हुआ था। तो देखिए मैंने पुट्स बाय करे थे करीब 35 रुपीज़ के आसपास मैंने पुट बाय किए थे एंड उसको मैंने बेचा था करीब 450 रुपये के आसपास मैंने पुट बेचा था। मैंने बस उसको सफल भी किया था बाद में। कुछ और स्ट्राइक भी मैंने उसमें बढ़ा दिए थे, यानी दूसरे स्ट्राइक प्राइस भी मैंने उसमें ऐड कर दिए थे। तो मुझे बहुत ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ था इस मैंने इसी पैटर्न के ऊपर ट्रेड लिया था। तो देखिए मैंने इसको यूज़ किया तो मुझे पता है कि किस तरीके से काम करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये पैटर्न भी बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो जो नेक्स्ट पैटर्न है वो हम अगली वीडियो में देखेंगे। तो इस पैटर्न एंड इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप इसकी बहुत अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कीजिए, बैक टेस्ट कीजिए। आप खुद भी कोशिश कीजिए कि इस तरीके से पैटर्न ढूंढने की कोशिश कीजिए सो दैट आपका भी कॉन्फिडेंस मार्केट में बढ़ जाएगा, ठीक है। आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना आप जो एक्सपीरियंस आप गेन करोगे उतना आपको लाइव मार्केट में फ़ायदा होगा। तो इस वीडियो में इतना फ्रेंड्स, थैंक यू।